दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ शेप ऑफ यू की तरह ही बहुत सारे हिट गानों से दुनिया भर में अपनी खास पहचान बनाने वाले सिंगर एडवर्ड शीरन के बारे में, जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी जादुई आवाज से लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह बना ली है। और दोस्तों म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड 4 ग्रैमी अवार्ड जीतना उनके लाजवाब टैलेंट को साफ साफ दिखाता है। हालांकि दोस्तों वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर सिंगर्स में गिने जाने वाले एडवर्ड शीरन बचपन से ही बहुत ही हकलाकर बोला करते थे और शुरुआत से ही उन्हें स्कूल में बहुत ही बुरी तरीके से बुली किया गया। हालांकि दोस्तों इन सभी परेशानियों का डटकर मुकाबला करते हुए एडवर्ड शीरन कैसे बने लोगों के सबसे चहेते सिंगर, चलिए हम जानते हैं। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 17 फरवरी 1991 से, जब इंग्लैंड के हैलिफैक्स नाम की जगह पर एडवर्ड क्रिस्टोफर शीरन का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम जॉन शीरन है जो कि एक लेक्चरर हैं। साथ ही उनकी मां का नाम इमोजन है जो कि ज्वेलरी डिजाइन का काम किया करती थी। इसके अलावा उनके एक भाई भी हैं जिनका नाम मैथ्यू है और फिलहाल वह एक कंपोजर हैं। जन्म के कुछ ही समय के बाद एडवर्ड शीरन की पूरी फैमिली इंग्लैंड के ही फ्रैमलिंघम शिफ्ट हो गई और वहीं पर शीरन ने रिश्वर्थ स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई की और सिर्फ 4 साल की उम्र से ही वह लोकल चर्च में भी गाया करते थे। साथ ही उनके पिता जॉन शीरन के म्यूजिक इंटरेस्ट को देखते हुए अक्सर उन्हें अपने साथ म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में ले जाया करते थे। हालांकि शीरन के साथ शुरुआती समय में यह प्रॉब्लम थी कि वे बहुत ही हकलाकर बोला करते थे और इसी वजह से उनके स्कूल के बच्चे उन्हें बहुत ही परेशान किया करते और शुरू से चश्मा लग जाने की वजह से बच्चे उनका मजाक भी उड़ाया करते थे। लेकिन एक बार शीरन के पिता ने उनके लिए एमिनेम के गानों की सीडी ला कर दी और इस सीडी में उनके रैप को सुनकर शीरन मानो अचंभित हो गए। वह सोचने लगे कि इतनी स्पीड से कोई कैसे बोल सकता है और फिर धीरे धीरे आगे चलकर एमिनेम के गाने सुन और स्पीच थेरेपी की मदद से शीरन ने अपने बोलने के परेशानी से निजात पा ली। और फिर वह जब 11 साल के थे तब उनकी मुलाकात हुई डेमियन राइस नाम के एक सिंगर से और उन्होंने ही एडवर्ड शीरन को म्यूजिक इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए मोटिवेट किया। अब एक सफल सिंगर बनने के लिए शीरन ने नेशनल यूथ थिएटर और एक्सेस टू म्यूजिक जैसे कई इंस्टीट्यूट में संगीत की पढ़ाई की और जब म्यूजिक में उनकी अच्छी खासी समझ हो गई तब शीरन 2008 में लंदन शिफ्ट हो गए और वहां उन्होंने कई अलग अलग जगहों पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। साथ ही वे अपने एक एल्बम पर भी काम कर रहे थे। हालांकि लंदन आने से पहले भी वो अपनी 2 एल्बम्स रिलीज कर चुके थे, लेकिन उन्हें वह कामयाबी नहीं मिली थी जिसकी वे हकदार थे। कुछ दिन लंदन में रहने के बाद शीरन 2010 की एक रात पोएट्री नाइट के लिए लॉस एंजलिस गए और यहाँ पर उनके शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए अमेरिकी एक्टर जेमी फॉक्स उनसे काफी इंप्रेस हुए और उन्होंने शीरन को उनका रिकॉर्डिंग स्टूडियो इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी। दोस्तों धीरे धीरे शीरन का फैन बेस अब बढ़ने लगा था। 2011 में उन्होंने अपना सिंगल डेब्यू द ए टीम रिलीज किया जो कि बहुत ही बड़ा हिट साबित हुआ और कई देश के टॉप 10 सॉन्ग की लिस्ट में भी छाया रहा। इसके बाद शीरन ने 2011 में ही अपना एक्सटेंडेड प्ले यू नीड मी आई डोंट नीड यू रिलीज किया और इस गाने को भी लोगों ने खूब पसंद किया। हालांकि एडवर्ड शीरन को असली पहचान मिली उनकी एल्बम प्लस के आने के बाद। यह एल्बम इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि शीरन इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी तेजी से लोकप्रिय होने लगे और उनकी कामयाबी का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ यूके में 6 महीने के अंदर उनकी 10,21,072 कॉपियां बिकी। शीरन के प्लस एल्बम ने टेलर स्विफ्ट को भी काफी प्रभावित किया और इसीलिए दोनों ने आगे चलकर एक सिंगल रिलीज किया एवरीथिंग हैज चेंज्ड और इसे भी लोगों का बखूबी प्यार मिला। अब पिछले गानों की लोकप्रियता को देखते हुए लोग शीरन के अगले एल्बम का वेट कर रहे थे और शीरन ने 2014 में लोगों के इंतजार को खत्म किया मल्टीप्लाई एल्बम से। इस एल्बम को भी लोगों ने खूब पसंद किया और मल्टीप्लाई एल्बम के थिंकिंग आउट लाउड सॉन्ग के लिए उन्हें 2016 में 2 ग्रैमी अवार्ड भी मिला। साथ ही अगले साल यानी कि 2017 में रिलीज हुई डिवाइड एल्बम का सॉन्ग शेप ऑफ यू पूरी दुनिया में छा गया और इस सॉन्ग के लिए भी शीरन को ग्रैमी अवार्ड मिला। साथ ही डिवाइड एल्बम ने भी बेस्ट पॉप वोकल एल्बम का खिताब अपने नाम किया। और दोस्तों शेप ऑफ यू गाने को यूट्यूब पर 3.5 बिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है और यह अभी तक यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले सॉन्ग्स में से एक है। एडवर्ड शीरन अपने शानदार गानों के लिए 4 ग्रैमी अवार्ड्स, 6 टीन चॉइस अवार्ड और 5 ब्रिट अवार्ड जैसे 100 से भी ज्यादा अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं और शीरन ने इतनी लोकप्रियता पाई महज पिछले कुछ सालों में। जो बच्चा पहले अच्छे से बोल तक नहीं पाता था वो आज अपने जादुई आवाज से पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। और एडवर्ड शीरन न केवल एक सिंगर हैं
बल्कि वे एक सॉन्ग राइटर, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर और गिटारिस्ट के तौर पर भी जाने जाते हैं। उम्मीद है कि एडवर्ड शीरन की यह लाइफ स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।